हेलो गाइस, दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम आज यूज ऑफ शुड डिस्कस करेंगे। शुड के सभी कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम ऑलरेडी के गुरु चैनल पर यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वॉज वर का वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यूज ऑफ शुड। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे शुड का मीनिंग। शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ सेल। शुड क्या होती है? सेल की पास्ट फॉर्म होती है। अब हम देखेंगे शुड के स्ट्रक्चर कि हम किस तरह से शुड का यूज करके सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और इसमें शुड के साथ हम चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, दोनों के साथ शुड का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल सेंटेंस है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, और लास्ट में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अदर वर्ड्स मीन्स ऑब्जेक्ट, कर्म। सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जब शुड हैव का यूज किया जाता है तो वहां पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि शुड का यूज फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। शुड मीन्स था चाहिए। प्रेजेंट सेंस में मीन्स वर्तमान का जो भाव है, प्रेजेंट सेंस में, यहाँ हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सेंस में हमें शुड का यूज करना चाहिए। जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए, चाहिए शब्द के लिए हम शुड का यूज करेंगे। तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सेकंड देखते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। आई होप कि आपको शुड का सिंपल यूज समझ में आ गया होगा प्रेजेंट सेंस में। सेकंड देखते हैं, शुड बी। शुड बी मीन्स बनना चाहिए या होना चाहिए। शुड बी का मीनिंग है बनना चाहिए या होना चाहिए। तुम्हें अध्यापक बनना चाहिए, क्या उसे नर्स होना चाहिए? प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए, या मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? ये जितने भी सेंटेंस हैं सभी में बनना चाहिए या होना चाहिए वर्ड यूज किया गया है। फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके ये सेंटेंस खुद से भी बनाकर देख सकते हैं। तो आप देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अध्यापक बनना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। यहाँ हमें क्या यूज करना था? शुड बी। यू शुड बी अ टीचर, क्या उसे नर्स होना चाहिए? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। शुड सी बी अ नर्स, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? WH फैमिली से, हु शुड बी प्राइम मिनिस्टर, हु शुड बी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, आई शुड बी डॉक्टर। तो आपने यहाँ देखा कि बनना चाहिए या होना चाहिए सेंटेंस में अगर आता है तो उसकी स्पेलिंग हम शुड बी यूज करेंगे। थर्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए था। चाहिए था मीन्स पास्ट सेंस में। ये टेंस की बात नहीं हो रही है, सेंस की बात हो रही है। बीते हुए समय का एक भाव मन में रहता है। रेपेंटेंस मीन्स पश्चाताप की भावना या पछतावे की भावना। मन के अंदर एक ऐसी फीलिंग हो जाती है कि मुझे ये कार्य कर लेना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो एक अंदर फीलिंग्स रहती है। उस फीलिंग के लिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए था, उसे पढ़ना चाहिए था, गीता को खाना खा लेना चाहिए था। मीन्स इनके मन में एक फीलिंग्स पश्चाताप की है, उस फीलिंग्स के लिए शुड हैव का यूज
किया जाता है। फर्स्ट देखते हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन होम। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, यू शुड हैव गॉन होम। उसे पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव रीड। गीता को खाना खा लेना चाहिए था, गीता शुड हैव ईटन फूड। गीता को खाना खा लेना चाहिए था। आई होप कि आपको चाहिए था का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अगर चाहें तो इस तरह के कुछ और सेंटेंस भी बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां तक हमारे तीनों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। शुड हैव टू, शुड हैव के साथ टू का यूज किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसका मीनिंग है ही चाहिए, ही शब्द ऐड हो गया इसमें। जैसे तुमको पढ़ना ही चाहिए, उसको जाना ही नहीं चाहिए। तो ही का मीनिंग देखते हैं, हैव के साथ टू यूज करना है। यू शुड हैव टू गो, तुमको पढ़ना ही चाहिए। चाहिए के सेंटेंस मेकिंग तो हो जाता है, लेकिन ही का मीनिंग क्या है, तुमको पढ़ना ही चाहिए तो यू शुड हैव टू गो। उसको जाना ही नहीं चाहिए था, ही शुडंट हैव टू स्पीक। उसको बोलना ही नहीं चाहिए था, सॉरी यहाँ पर जाना नहीं बोलना है। ही शुडंट हैव टू स्पीक, उसे बोलना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, शुड का मीनिंग टू गिव एंड टू टेक एडवाइस, सलाह लेने में या सलाह देने के लिए। तो टू गिव मीन्स सलाह देना एंड टू टेक मीन्स सलाह लेना। एडवाइस देने या एडवाइस लेने के लिए शुड का यूज किस तरह से करते हैं, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहाँ सलाह दी जा रही है। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसे दवा लेनी चाहिए। ही शुड टेक मेडिसिन, क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, क्या मुझे बाजार जाना चाहिए। तो शुड आई गो टू मार्केट। यहाँ पर टू गिव एडवाइस एंड टू टेक एडवाइस वी शुड यूज शुड, हमें शुड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल मतलब शर्त वाले वाक्यों में या जहां पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, जहां संभावना किसी काम के होने की बहुत कम होती है, वहां पर भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। ये कंडीशनल सेंटेंस में बताया जा रहा है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस में शर्त दी जा रही हो, तो वहां पर इफ के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इफ ही शुड ईट दिस फूड, आस्क हिम टू ईट लेस। मीन्स यदि वह खाना खाए तो उससे कहना कि वह कम खाए। संभावना क्या है, यदि वह खाना खाए, यदि, तो इफ ही शुड, तो यदि यहाँ पर कंडीशनल भी है कि यदि वह खाना खाए, तो यदि की स्पेलिंग इफ ही शुड ईट दिस फूड, आस्क हिम, तो के लिए कॉमा यूज करेंगे, आस्क हिम टू ईट लेस, तो उससे कहना कि वह कम खाए। मीन्स उसके खाने की संभावना बहुत कम है, ऑलरेडी उसकी संभावना बहुत कम है, तो बताया जा रहा है कि यदि वह खाना खाए। तो इफ ही शुड, तो इफ के साथ हमें क्या वर्ड यूज करना है, शुड मॉडल्स का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन देने के लिए। फॉर्मल इंफॉर्मेशन देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। छात्रों को सभी प्रश्न करने चाहिए। एग्जाम में लिखा हुआ आता है, जो पेपर होता है उस पर लिखा आता है कि छात्रों को सभी प्रश्न करने चाहिए, तो स्टूडेंट्स शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। ये केवल एक इंफॉर्मेशन देने के लिए है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है। कोई चाहे सारे क्वेश्चन करे, कोई चाहे ना करे,
लेकिन ये केवल एक इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें शुड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी लेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एरर फाइंडिंग में पूछा जाता है, तो लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो जाए। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड होता है और लेस्ट के साथ कभी भी नो, नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखते हैं, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। कहीं ऐसा ना हो, तो कहीं ऐसा ना हो वर्ड की स्पेलिंग होगी लेस्ट। वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, लेस्ट यू शुड फॉल। और हमने अभी यहां पढ़ा था कि लेस्ट के साथ नो, नॉट और नेवर वर्ड का यूज कभी भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है शुड का। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ड्यूटी, कर्तव्य बोध कराने के लिए। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। यहाँ क्या है, एक कर्तव्य बोध कराया जा रहा है। यहाँ एक ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर हमें हमारी ड्यूटी रिमाइंड कराई जा रही है। जैसे हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए और हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी के लिए शुड का यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फ्रेंड्स हम अभी आने वाले वीडियोस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियो भी अपलोड करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में सेल को शुड में चेंज किया जाता है, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी बताएंगे कि सेल को शुड के साथ सेल को वुड में भी चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ हम यूज ऑफ शुड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम शुड का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आई सेड आई शैल डू द वर्क। आई सेड ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म देखते हैं, आई सेड दैट आई शुड डू द वर्क। इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वहां एक कंजक्शन वर्ड यूज करते हैं। तो आई सेड दैट आई शुड डू द वर्क। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड आई शैल गो। सी सेड आई शैल गो, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा, सी सेड दैट सी शुड गो। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सेल को किस तरह से हम शुड में चेंज करते हैं, और शुड के यहाँ पर सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। यहाँ आई को हमने सी में चेंज किया, ये पर्सन चेंज करना है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो वहां पर बिल्कुल क्लियर करेंगे, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। आई होप कि आप सभी को यूज ऑफ शुड समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।